हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जनरल रिप्रोडक्शन चैप्टर। उसका पहला क्वेश्चन है, प्रति आवर्त चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडे मोचित होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 1। दूसरा क्वेश्चन, आवर्त चक्र के दौरान रक्तस्राव कितने दिन तक चलता रहता है। इसका आंसर रहेगा 3 से 5 दिन का। तीसरा क्वेश्चन, HCCl ह्यूमन कोरियोगोनिक गोनेट्रोप का स्राव होता है। इसका आंसर रहेगा प्लेसेंटा से। चौथा क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो गाइस इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा क्वेश्चन है, सटोली कोशिकाओं का नियमन कौन से प्यूटरिक हार्मोन के द्वारा होता है। इसका आंसर रहेगा FSH। छठा, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है। ABCD। तो गाइस इसमें से क्या आएगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटो और फिर शुक्राणु का निर्माण होगा। तो इसका आंसर रहेगा D, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं में किसका स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं से किसका स्राव होता है। इसका आंसर रहेगा एंड्रोजन। मानव शरीर में पाए जाने वाली लेडिंग कोशिकाओं से किसका स्राव होता है। लेडिंग कोशिकाओं से प्रोजेस्टेरोन का होगा या एंड्रोजन का। एंड्रोजन आएगा शायद इसमें। ग्लूकोन का स्राव होता है। रजत चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव कम होता है। इसमें आएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगर्भता को बनाए रखने के लिए अप्रा कौन से हार्मोन स्रावित करता है। इसका आएगा HCG, HPL और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा। सगर्भता बनाए रखने के लिए 4 हार्मोन की आवश्यकता होती है। कॉलम A को कॉलम B से मिलाइए। पहला है सुजाक का आएगा नाइसीरिया से, और दूसरा सिपिलिया का आएगा ट्रेपिनीमा से, और जननमस्से का आएगा हीमोपोपिलिया, और एड्स का आएगा HIV से। इसका आंसर रहेगा A। अगला क्वेश्चन, पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोर्टेक वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका आएगा गर्भाशय में। MTP को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गाइस। इसका आएगा 12 सप्ताह तक। निम्न में से तांबा मोचक IUD है कौन सी है। इसमें आएगा C आंसर आएगा मल्टीलोड 375। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली नहीं है। इसमें आएगा 2 डे टैबलेट। ये गर्भ निरोधक गोली नहीं है। और सिफिलिस रोग का रोगजनक है। सिफिलिस रोग का रोगजनक कौन सा है गाइस। इसका आंसर रहेगा टिपोनिमा पैलिडम। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमस हार्मोन मादा प्रजनन हार्मोन को स्राव करता है। GnRH। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है। सबसे पहले वर्सल जालिका बनेगी, फिर अपवाहिका, फिर एपिडीमा और शुक्रवाही। इसका आंसर रहेगा C। गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन सही है,
दूसरा LH अंडाशय में अंडोत्सर्ग प्रेरित करता है, सही है। तीसरा LH एपिस पुटक अवस्था के दौरान धीरे धीरे बढ़ता है, ये गलत है गाइस। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मुझे गलत लग रहा है। और चौथा है LH लीडिंग सेल एस्ट्रोजन का स्राव प्रेरित करता है। भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली कौन सी विधि है? गर्भावस्था ग्रीविटोपी, ट्रूबेक्टोमी, डायाफ्राम, IUDS। तो इसमें आएगा IUDS। जलकुंभी और वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है? इसमें आएगा कीट और वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। जल द्वारा परागकणों को कई वर्षों तक द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है, जिसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक और इससे कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अधिक होने पर शुक्राणु वो परागण खराब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमल व गुलमोहर में परागण होता है? तो गाइस इसमें आएगा गिलहरी के द्वारा होता है। कदम व कचनार में परागण होता है? इसमें आएगा चमगादड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अरे नारियल का दूध या पानी होता है, यह आएगा तरल भ्रूणपोष के कारण। ऑप्शन नंबर अगला, बिना निषेचन के फल का निर्माण कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। क्योंकि बिना निषेचन के फल का विकास होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? इसका ऑप्शन रहेगा 3+2+3 या 2+3+3। इसका ऑप्शन रहेगा बी, 3+2+3। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष है, इसका ऑप्शन रहेगा त्रिगुणित है। वह कार्बनिक पदार्थ जो अधिक ताप सुदृढ़ अम्ल वाले क्षार को निम्नलिखित करता है, इसका रहेगा स्पेरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर बी। खिलाड़ी एवं धावकों एवं अश्वों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आएगा पराग गोलियां। पराग गोलियों से धावक अधिक तेजी से जोड़ते हैं, उन्मूलनता का उदाहरण है। इसमें आएगा वायोला। निम्फिपिया जलीय पादप, इसके द्वारा परागण होता है, इसमें आएगा कीट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक ट्रूवा से प्राप्त किसके बीज थे? तो गाइस इसमें आएगा लुपाइन। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन का अध्ययन किया जाता है, इसमें नावास्त्रीन गैर। अगला क्वेश्चन है, गैर एल्ब्यूमिन बीज का उदाहरण है, इसमें आएगा मटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असत्य फलन नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, सेब नहीं है, सेब आएगा। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? ल्यूवेनोके ने की, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन, युक्का पादपों के साथ सहजीवन करने वाला लभ्य है? तो गाइस इसमें से 1 2 3 4, चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? चारों में से ऑप्शन नंबर ए। परागकोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य रहता है, इसका कार्य रहता है पोषण प्रदान करने का। बिना निषेचन के बीज का उत्पन्न होना, बिना निषेचन बीज का उत्पन्न होना अनिषेक असंग जनन के कारण होता है। परागकण का बाह्य चोल होता है, परागकण का बाह्य चोल सेल्यूलोज नहीं स्पेरोपोलेनिन का बना होता है। निम्नलिखित में से मोनोकोटिया है, बांस का पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? वो है स्ट्रोबिलियंस कुंथुआना, स्ट्रोबिलेंस कुंथुआना। किस कुल के पादपों में परागकोश एक पाली में पाया जाता है?
ऑप्शन नंबर बी मालवेसी। परागकोश का स्फुटन जिस भाग में होता है वह है स्टोमियस। ऑप्शन नंबर ए। और निम्न में से एलर्जी परागकण है। इसमें से तीनों ही गाजर घास ज्वार चिनोड़े तीनों ही है और ऑप्शन नंबर डी आएगा। लघु बीजाणु जनन की क्रिया से उत्पन्न लघु बीजाणु पाए जाते हैं। इसमें चतुष्क 4 बीजाणु पाए जाते हैं। जब एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य परागण होता है तो वह कहलाता है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी जिटेनोगेमी। प्रोब्यूस्काई किस में उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर टेपिटेम बी। कैर्नवल किससे बनता है? कैर्नवल बीज पत्रों से बनता है। एंजियोस्पर्म के चारों लघु बीजाणुओं के चतुष्क के परिवर्धन करने वाली भित्ति बनी होती है। इसका आएगा कैलोज से बनी होती है। पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूणपोष के सभी केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगुणित। द्विनिषेचन क्या है? नर तथा युग्मक अंड का संलयन। नर युग्मक तथा अंड का संलयन फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। उन्मिलितता उस अवस्था को कहते हैं जिसमें पुष्प खुले रहते हैं। स्वयुग्मन का मतलब है एक ही पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। बीज का बाह्य चोल क्या कहलाता है? टेस्टा। लीची का खाने योग्य बाह्य भाग्य है एरिल। एरिल भाग को खाया जाता है। परागकोश को कलिका स्थित में ही चिमटी द्वारा अठा देना कहलाता है। विपुंसन कहलाता